ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे भक्तों, आज हम वैशाख मास महात्म का दूसरा अध्याय की कथा सुनेंगे। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख के समान कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान दूसरा युग नहीं है, वेद के समान शास्त्र नहीं है, गंगा जी जैसा कोई तीर्थ नहीं है, जल दान के समान दूसरा दान नहीं और भार्या के समान दूसरा सुख नहीं है, खेती जैसा कोई धन नहीं है और जीवन के समान कोई लाभ नहीं है, उपवास जैसा दूसरा तप नहीं है, दान जैसा सुख और दया के समान दूसरा धर्म तथा नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है, भोजन के समान कोई तृप्ति, खेती के समान कोई व्यापार, धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं और सत्य के समान कोई यश नहीं है, आरोग्य समान कोई हर्ष नहीं, केशव के समान कोई रक्षक नहीं, माधव के तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं है। ऐसा परमोत्तम वैशाख मास शेषशाही भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान के प्रिय इस मास में जो लोग बिना व्रत के व्यतीत कर देते हैं वे धर्महीन होकर शीघ्र ही पशु योनि को प्राप्त होते हैं। उनका कुआं, बावड़ी, पथिकों के लिए विश्राम गृह सब बनवाना व्यर्थ हो जाता है यदि वो वैशाख मास का सुबह जल्दी उठकर स्नान नहीं करते और जल का दान नहीं करते। जो मनुष्य वैशाख मास में नियम पूर्वक भोजन आदि करते हैं, जल का दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं, विप्रों की छाता देकर और का झलकर सेवा करते हैं, वे विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। संसार में अनेक प्रकार के दान और व्रत हैं, परंतु उनके करने से शरीर को अत्यंत परिश्रम होता है। उन व्रत और तप करने से हमारा आवागमन का चक्कर नहीं मिटता, परंतु वैशाख मास में सूर्योदय से पूर्व अगर प्राणी शैया त्याग कर स्नान कर लेता है तो वह आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। सब दान करने से जो पुण्य होता है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वह सब वैशाख मास में केवल जल दान करने से ही मिल जाता है। जिसमें जल दान करने का सामर्थ्य न हो और वे ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले दूसरों से कहकर जलदान करवाएं तो यह कर्म भी सब दानों से अधिक हो जाता है। अगर हम जल का दान स्वयं ना कर पाएं तो हम दूसरों को कह के भी जलदान करवा सकते हैं। तराजू के एक पलड़े में हम सब प्रकार के अपने किए हुए दान पुण्य रखें और दूसरे पलड़े में हम जो कि हमने जल दान किया है उसको रखें तो जल दान का पलड़ा ही भारी रहेगा। जो प्राणी यात्रियों के लिए प्याऊ लगाकर जल दान करता है वह अपने करोड़ों कुलों का उद्धार कर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, प्याऊ लगवाने से देवता, पितर और ऋषि सब निसंदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और अधिक मैं क्या कहूँ। जो प्याऊ लगाकर थके हुए यात्रियों को संतुष्ट करता है उससे ब्रह्मा, विष्णु, शिव सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जो जल की इच्छा हो तो जलदान करे, किसी की छाया की इच्छा हो तो छतरी दे, और हे राजन, जो विजन की इच्छा हो तो वैशाख मास में पंखे का दान करे। जितने दान बताए हैं उनमें जल दान, छाता दान और पंखा दान सबसे उत्तम है। इन्हीं का दान वैशाख मास में अवश्य करना चाहिए। जो प्राणी वैशाख के महीने में कुटुंबी ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा नहीं देता वह चातक की योनि को प्राप्त होता है। जो प्यासे महात्मा को शीतल जल पिलाता है, हे राजेंद्र, उसे 100 राजसु यज्ञ करने का फल मिलता है। जो धूप, परिश्रम और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण को पंखे से हवा करता है वह सब पापों से रहित होकर गरुड़ के समान हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख में ब्राह्मण को पंखा नहीं देता वह अनेक प्रकार के वात रोगों से पीड़ित होकर नरक भोगता है। जो थके ब्राह्मण की वस्त्र से हवा करता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। हे राजेंद्र, आध्यात्मिक दुख की शांति के निमित्त वैशाख मास में छत्री दान करना उचित है। जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे इस वैशाख मास में छत्री दान नहीं करते उनको कहीं छाया नहीं मिलती और वे महाक्रूर पिशाच बनकर पृथ्वी पर घूमा करते हैं। जो वैशाख मास में जूता दान करते हैं उन्हें नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती, न उन्हें संसार के दुख सताते हैं। हे राजन, ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला मनुष्य
पृथ्वी पर करोड़ों जन्म तक राजा होता है। जो मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए स्थान बनवाता है, उसका फल वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। दोपहर को जो कोई अतिथि या ब्राह्मण मिले, उसको भोजन कराने का फल ब्रह्मा जी भी अपनी वाणी से वर्णन करने में असमर्थ हैं। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्ति करने वाला है। संसार में अन्नदान के समान कोई दान नहीं है। हे राजन, जो मनुष्य मार्ग से थके हुए ब्राह्मण को आश्रय देता है, उसके पुण्य की गणना करने की ब्रह्मा जी में भी सामर्थ्य नहीं है। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण कुछ भी अच्छे नहीं लगते। पेट भरने पर ही सब कुछ अच्छा लगता है। इसीलिए अन्नदान के समान न कुछ हुआ है, न आगे होगा। जो वैशाख मास में थके हुए ब्राह्मण को अन्नदान नहीं देता, वह पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता फिरता है। इसलिए हे राजन, ब्राह्मण को यथाशक्ति अन्न देना चाहिए। अन्नदाता माता पिता को भी भुला देता है। जो भूखे को अन्न का दान करता है, वह अन्न दान करने वाले को अपने माता पिता से भी बढ़कर समझने लगता है। इसीलिए त्रिलोकी में सब अन्न दान की ही प्रशंसा करते हैं। माता पिता तो केवल जन्म देते हैं, परंतु पंडित लोग संसार में अन्न के दानी को ही पिता कहते हैं। अन्नदाता में सब धर्म निवास करते हैं। इति वैशाख महात्म दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। वैशाख महात्म की कथा सुनने के बाद हमें गणेश जी की कथा भी जरूर से सुननी चाहिए। एक मेंढका मेंढकी थे। मेंढकी विनायक जी का सुमरन किया करती, लेकिन मेंढके को मेंढकी का विनायक सुमरन अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वो मेंढकी को कहता कि क्या सारा दिन जय विनायक जय विनायक जय विनायक जय विनायक करती रहती है। मेंढकी बोली कि विनायक जी महाराज, किसी भी वक्त कोई कष्ट आता है तो उस कष्ट का हरण करते हैं। विनायक जी का तो सुमिरन सबको करना चाहिए। मेंढका गुस्से से बोला कि नहीं, या तो मेरे साथ रहो या विनायक जी का सुमिरन करो। मेंढकी ने कहा कि मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ, मैं विनायक स्मरना छोड़ दूंगी। मेंढकी ने विनायक जी का सिमरन करना छोड़ दिया। कुछ दिन बाद किसान के बैलों को फाली लग गई। उनके पाँव में सेक करने के लिए पानी की जरूरत थी। किसान की पत्नी तालाब पे पानी लेने आई तो उसने जैसे ही पानी तालाब से अपनी पतीली में भरा, मेंढका मेंढकी दोनों उसी पानी में चले गए। उसने जाके ऐसे का ऐसे पतीला चूल्हे पे रख दिया। पानी गर्म होना शुरू हो गया। पानी गर्म होना शुरू हुआ तो मेंढका बोला, मेंढकी पानी तो गर्म हो रहा है, हम तो मर जाएंगे, अब क्या करें? अपने विनायक जी को सुमरो, तुम कहती थी कि विनायक जी सबकी रक्षा करते हैं। मेंढकी बोली, नहीं, मैं तो नहीं सुमरूंगी। मेंढका बोला, अच्छा, अब तो विनायक जी को सुमरना, मैं सुनूंगा। मेंढकी बोली, अच्छा ऐसी बात है। तो मेंढकी बोली, जय विनायक जय विनायक जय विनायक जय विनायक जय विनायक जय विनायक, हमारी विपदा हरो हे विनायक। जैसे ही मेंढकी ने विनायक जी का नाम सिमरन किया, दो गोदे लड़ते हुए आए और लड़ते लड़ते वो उस चूल्हे के पास पहुंच गए और उस पतीली पे उनका पाँव लगा। पतीले पे पाँव पड़ते ही पतीली चूल्हे से लुढ़क के नीचे गिर गई और मेंढका मेंढकी दोनों उस पतीले में से बाहर निकल के गिर पड़े। बस फिर क्या था, मेंढका मेंढकी दोनों फटाफट भाग के तालाब में घुस गए। अब मेंढकी कहती और मेंढका सुनता, जय विनायक जय विनायक जय विनायक जय विनायक। हे विनायक जी महाराज, जैसे मेंढका मेंढकी के कष्ट काटे, वैसे हम सब के कष्ट काटना और हंकारा भरते के सबके कष्ट काटना। जय हो गणेश जी महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। वैशाख महात्म का ये दूसरा अध्याय समाप्त हुआ।